पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इसे, पुलिस प्रोटेक्शन। अभी नेतागिरी कर रही थी, बस हम पुलिस पे चुप है क्योंकि पुलिस सीनियर है हमसे और अब से अच्छा जानते हैं। इन लोगों को ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए। अब ब्राह्मण ने इनका क्या किया आज तक नहीं पता चल पाया। तो ये भी नहीं चल पाए ये लोग 70 साल तक आरक्षण पाने के बावजूद क्या उखाड़े, गधे के गधे ही रह गए। मैं आगे कुछ गधों से मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है यूजीसी के खिलाफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें जो घटिया मानसिकता या आतंकवादी वाली मानसिकता देखी गई है उसको देखो। पुलिस बेसिकली मिलकर अटैक करवा रही है। ये शांति से प्रोग्राम हो रहा है। चलो लेके चलो। ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जहां एक महिला पत्रकार रुचि तिवारी को सारी जो भीमांडियां हैं, सारी जो वामपंथनियां हैं, वो घेर ली हैं। जैसे वो शेर को नहीं कुत्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं, वैसे यहाँ भी घेर ली, मारने का प्रयास की, शिकार करने का प्रयास की। इसलिए मेरे को वहाँ पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए वहाँ पे पकड़ा गया। इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, ये इसीलिए आई थी यहाँ, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़, इसके कपड़े फाड़ो, इसके कपड़े उतारो। वहाँ पे लड़के खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, मुंह देख रहे थे, सबका तमाशा देख रहे थे। ये प्रोटेस्ट ये लोग करने आए थे डीयू में, ये प्रोटेस्ट करने आए थे ये लोग जेएनयू में, ये प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग कैंपस में आके। लड़की का सामने जो है कपड़ा उतारा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीट के लेके जाया जा रहा है, लेकिन एक लड़का क्या, एक लड़की भी सामने नहीं आई। तब सारे फेमिनिस्ट कहाँ गई हुई थी? सारी फेमिनिस्ट मर गई थी। तब सारी फेमिनिस्ट कहाँ घुसी हुई थी? किसी बिल में जाके घुसी हुई थी। ये वही फेमिनिस्ट थी जो मेरे कपड़े उतार रही थी, जो मेरे बाल नोच रही थी। असल में ये गलती इन भीमांडियों का या इन आतंकवादियों का नहीं है, ये सारी की सारी गलती हमारे देश के जो सेकुलर पीएम हैं, इन्होंने सबका साथ, सबका विकास और ब्राह्मणों का विनाश का कसम खा रखा है। इनकी सोच का नतीजा है, क्योंकि मामला यूजीसी का कोर्ट में है। अगर इन लोगों को प्रोटेस्ट और ब्राह्मणों को गाली देने की इजाजत सरकार ने दे रखी है। कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन होता था, होता होगा, लेकिन यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मगर कोई नहीं देख रहा। सरकार के मुंह में बड़ा सा बवासीर हो गया है, वो कुछ बोल नहीं पा रही। वैसे ये एक घटना नहीं, बहुत सारी घटना है। जय श्री राम। हम यहाँ पे जंतर मंतर में मौजूद हैं। हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे जंतर मंतर में, इस गीत को लेकर, समर्थन को लेकर। ये बात आई थी, लेकिन लोगों ने देश के चौथे स्तंभ को इस तरीके से हारी बताई है। और एक दीपक शर्मा आई है, इस तरीके की चोट मारी गई है, धक्का मुक्की हुई है। ये कैमरा को है, कैमरा मारा गया है। और ये जवान है, आया है ना, हमारे से ही आए हो, हमारे ही खा रहे हो, हमारे ही गा रहे हो, तुम लोग हमारे भी जा रहे हो। देख रहे हैं ना, महिला हो या हो पुरुष, बस वो ब्राह्मण होना चाहिए, स्वर्ण समाज का होना चाहिए। बस उसके लिए ये सारे वामपंथी गैंग एक हो जाते हैं और नोचने का प्रयास करते हैं यूजीसी प्रोटेस्ट के नाम पर। मोटा भाई की पुलिस को यहाँ लठ बजाना चाहिए, लेकिन वो मूक दर्शक बने देखती रहती है। सरकार को शायद समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह मामला जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना जातियों में भेदभाव होगा, उतना ही ज़्यादा देश गृह युद्ध की तरफ भागेगा। क्योंकि ये मामला सिर्फ कॉलेज कैंपस तक ही सीमित नहीं है, प्रोटेस्ट में जाने को लेकर ही सीमित नहीं है, ये अब गांव घर में भी फैल चुका है। कुछ ऐसे कानून हैं जिनको लोग अपना डेली इनकम का जरिया बना रखे हैं। इस चर्चा की वीडियो सुनो। आप सोचते हैं कि अमीर लोग अपने जॉब से करोड़ों कमा रहे होंगे, बट सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि वो शुरू कहाँ से करे। और मैं इसलिए इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहाँ एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। यहाँ देखिए मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम वो ट्रेड्स दिखाता है जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया। आप यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टाइप में ट्रेड कर सकते हो बगैर किसी गेस वर्क के। ये देखिए मैंने बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेंड्स, ट्रेड प्लेस किया और बस चालू हो गया मेरा। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो क्या करें, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको बड़ा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया
और 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यहाँ देखिए लोगों ने फरवरी के एक दिन में ही 15,000, दिसंबर में 33,000 और पूरे साल में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। आप इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, जिससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। अभी एक हरजन था, हमारे दरवाजे एक्सीडेंट हुआ, हमने उसको उठाया, 100 नंबर गाड़ी आई, उसने कहा तुमने मारा, हमसे 1,000 रुपया पेल दी नहीं। बताइए आप अगर गिर पड़ो और हम उठा दें और तुम कही तो यही मैं मारो, वो हुआ अभी आज 4 दिन हुए। बताओ चाचा जी ने क्या गलत किया। एक परेशान आदमी उर्फ शैतान इंसान की मदद करने गए थे, लेकिन उनको मिला क्या? बदनामी और 1,000 रुपए का चूना भी। अब आप सोचो कि क्या चाचा अपनी पूरी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान की मदद करेंगे जिसको मदद की जरूरत है? बिल्कुल नहीं करेंगे, उनका दिल गवाही नहीं देगा। अब आप सोचो कि यहीं और चाचा के अलावा कोई और लौंडा होता तो क्या करता? वो जो 1,000 दिया है 10,000 और इकट्ठा करता और हॉस्पिटल जाता, दोनों पैर तोड़कर फिर 10,000 देकर आता। क्या हो गया? फॉलो कर रहा था अनुराग जो है वो यहाँ से बाहर कर रहे हैं इनको। अनुराग ओझा यूट्यूबर है क्या? अनुराग ओझा इसको मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ। अनुराग ओझा ने सोशल मीडिया पे लिखा था कि किसी का समर्थन किया था। अच्छा। तो आज हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे थे, आज हम लोग समर्थन में आए हैं, किसी दोस्त से यहाँ पे आए हैं। इसको भगाओ। इनका क्या उद्देश्य आने का? जो विरोध करता है सोशल मीडिया पे। बोझा बेटवा यही होता है जब कोई अपना रोज रोज एक नया बाप बदलता है। तूने भी बहुत बाप बदले हैं। कभी तू दलित का बेटा बन जाता था, कभी तू मौलाना को बाप बना लेता था, लेकिन एक दिन तूने अपने असली बाप को बाप कहा। जगह जगह तू जलील किया जाएगा और ज़्यादा दिन दूर नहीं है, जल्द ही मौलाना जो दूसरे या तीसरे तेरे फादर हैं जो भी हैं, वो भी पिछवाड़े में लठ डालेंगे। तब तेरे को समझ में आएगा कि कुल की मर्यादा क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया क्या? अरे भाई हमारा नाम सही से पढ़े नहीं क्या? नहीं इंस्टाग्राम पे अलग है, अब नया नाम जुड़ गया हमारे साथ, मोहम्मद संजीत जाटव। बेटवा पढ़े भी और जाने भी कि भीम आर्मी अपने मकसद में कामयाब हो रही है। मौलाना साहब ने पार्टी को जिस लिए बनाया था, जिस मकसद के लिए बनाया था, वो मकसद अब उनका पूरा हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है। अब लगे हाथ तू अपने पूरे खानदान के नाम के आगे लगा दे, अच्छा लगेगा। वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। बस मोदी जी इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ एक बार ब्राह्मण के लिए भी बोल दीजिए, उनको जाति देखकर पीटा ना जाए, उनको परेशान ना किया जाए। अगर पीटना ही है तो हमें पीट लो, मगर ब्राह्मणों को मत पीटो, मेरे ब्राह्मण भाइयों को मत पीटो। एक बार बोलकर देखो, बोल सकते हो? आरक्षण तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट जाति के हिसाब से नहीं, उसकी इनकम के हिसाब से। ठीक है, इनको आरक्षण चाहिए, गरीब को आरक्षण चाहिए, दो एजुकेशन में दो, हॉस्पिटल में दो, नौकरी अपनी काबिलियत से मिलनी चाहिए। काबिल आदमी बैठेगा तो काबिल आदमी डिलीवर करेगा। मतलब ये कि मैं इस जाति का हूं, मुझे नौकरी मिले, रॉन्ग थिंग। और ये जो 70 साल से चल रहा है, ये अब नहीं चलेगा, ये जनरेशन नहीं है। इस जनरेशन को सुनो, इनको कोई मतलब नहीं है जाति से, जो काबिल है वो बैठे। ऐसा नहीं है चाचा जी, आज का युवा करे या ना करे, लेकिन सरकार तो करवाएगी। वो तो जातियों में घमासान लड़वाना करवाएगी ही, उसी में उसका फायदा है। अब आज का युवा मोदी जी को अगर नकार भी देता है तो राहुल बाबा को तो नहीं चुन सकता ना, क्योंकि वो तो पहले से ही भरे बैठे हैं जातियों के लिए। जिनके पास पैसा है उनके लिए। हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, जातीय जनगणना करवाएंगे, इसका पैसा उसको दे देंगे, वहाँ कर देंगे, बहुत कुछ भरे बैठे हैं। इसलिए आज के युवा के पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन फिलहाल तो नहीं है। बाकी जो आपने पहली बात की कि आर्थिक आधार पे
आरक्षण मिलना चाहिए, वो बात आपकी सही है, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण में तो नेताजी पहले ही छट जाएंगे। तो ऐसा होने देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कानून लाकर कोई अपना पजामा गीला बिल्कुल नहीं करवाना चाहेगा। क्यों करेंगे आप जाति पूछ फ्रेंड से? अरे यूजीसी है तो ईडब्ल्यूएस भी तो है। यूजीसी SC ST OBC के लिए होगा, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए होगा, तो परेशानी क्या है? होगा परेशानी बचवा, जब बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में पार्टी का झंडा उठाकर बकलोली करने जाएंगे तो परेशानी होगी। आज ही परेशानी नहीं होगी, उनको पूरी जिंदगी ऐसे ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्योंकि अपने बाप से जाकर पूछ ले एक बार कि EWS और UGC अलग अलग चीजें हैं। पढ़े होते तो आपसे रिपेयर ना करते, हम भी कहीं नौकरी करे होते। नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें भैया, इसमें सवर्ण समाज की क्या गलती है? इसमें सवर्ण समाज की क्या गलती है सर? सवर्ण समाज ने आपको स्कूल नहीं जाने दिया, सवर्ण समाज ने आपको किताबें नहीं खरीदने दी, सवर्ण समाज ने आपको रिक्शा में नहीं बैठने दिया, सवर्ण समाज ने आपको स्कूल की वर्दी नहीं खरीदनी। आप कह रहे थे हम पढ़ नहीं पाते, कैसे नहीं पढ़ पाते? पढ़ इसलिए नहीं पाते हैं, अभी से नहीं सदियों से भी देखा जाए शिक्षा के अभाव से हमेशा बहुजन समाज ही रहा है और आज भी है। स्कूल में गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता था, स्कूल बंद होने लगे। आज प्राइवेट में जो स्कूल है वो अमीर लोगों के हैं। जाहिल ताऊ, ये गोल गोल काहे को घुमा रहा है? सीधा सीधा बोलना कि हमें पढ़ना लिखना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ नाली ही साफ करना है। इन जाहिलों की सोच ही यही होती है कि 8-10 पिल्ले पैदा करो, 10 साल इंतजार करो, वो जैसे ही 10 साल के हो जाएं उनको काम पर लगा दो। शाम तक इनके लिए पौवा का व्यवस्था और वो अपने लिए जुबान केसरी मसाले का व्यवस्था करके मस्ती करेंगे और यहाँ आकर बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमको तो ब्राह्मणों ने पढ़ने ही नहीं दिया। पहले भी नहीं पढ़ने देते थे, आज भी नहीं पढ़ने देते थे। इनके नज़र में कि सारे ब्राह्मण करोड़पति हैं, सिर्फ उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है जाहिल लेता हूँ, ब्राह्मण कितना भी गरीब होगा लेकिन उसका बच्चा स्कूल जरूर जाएगा, उसका बाप माँ पेट काट कर स्कूल तक जरूर भेजता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको आगे कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला है। वो 10% के EWS पर भी भरोसा नहीं करता, ना तो उसको ज़रूरत है, वो अपने दम पर आगे बढ़ेगा। बोल रहा, मेरी बात सुनिए, कोई सा भी कानून आया, कोई सा भी बिल आया, अगर सरकार बोलती है कि अगर चोर चोरी करेगा तो हम उसको चौराहे पे फांसी देंगे, अगर चोर चोरी नहीं करेगा तो उसको फांसी क्यों मिलेगी? आप डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे? शाबाश मुन्ना, तेरे को लग रहा होगा कि तू व्हाट्सएप का जो ज्ञान फैला यहाँ उससे बहुत कुछ उखाड़ लिया, पूरी दुनिया ही बदल दी है। लेकिन तेरे को अंदर से तो पता ही है कि मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतना सीधा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि चोरी कौन करेगा ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, किसके मन में क्या चल रहा है। मान ले तेरे साथ 50 बंदे रहते हैं, सब अलग जाति धर्म के लोग हैं, उनमें से किसकी नीयत खराब होगी ये तो तू डिसाइड नहीं कर सकता ना। इसलिए डरना तो सबको पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने यहाँ चाल अच्छा लगाया है कि भाई सबको नहीं डरना है, डरना सिर्फ जनरल कास्ट में जो आते हैं उनको डरना है, क्योंकि वही चोर है। इसीलिए तो यहाँ बकलोली फैल पा रहा है कि जो वही डरेगा जो चोरी करेगा। आपने पढ़ा है यूजीसी का बिल जो है, नियम जो पढ़ा है आपने? जी सर, थोड़ा बहुत तो पढ़ा था। क्या फुल फॉर्म है यूजीसी की? जी, यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, नहीं पता भाई, आप प्रोटेस्ट में आए हैं, इतना तो पता होना चाहिए कि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है। सर मैंने पढ़ा नहीं ना उसके बारे में। अगर आपको आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप यहाँ विरोध में क्यों आए? विरोध लेके नहीं, हम भाई के साथ आए। अच्छा, चंद्रशेखर भाई के साथ? वो कुछ भी बोले साथ रहोगे? जी, वो कुछ भी बोले साथ रहोगे? बड़े भाई आपके गलत थोड़ी बोल सकते हैं। जैसे यूजीसी जब इम्प्लीमेंट किया गया था उसकी न्यूज़ बाहर आई थी, तब सवर्ण समाज जनरल कैटेगरी वाले उसका विरोध किए थे और सब शांतिपूर्ण विरोध किए थे। कोई भी SC ST या अदर कास्ट वाले के ऊपर कुछ बोला ही नहीं था, वो सब मोदी सरकार के ऊपर बोले थे। उसके बाद वो मामला कोर्ट में चला गया। लेकिन अभी ये लोग चाहते हैं कि यूजीसी वापस वैसे ही आ जाए, लेकिन इन लोगों का टारगेट ब्राह्मण है, जनरल कास्ट वाले हैं, जो कि मामला कोर्ट में चल रहा है। अब इनकी मानसिकता ही सोच लो कि ये कितने पढ़े लिखे होंगे। क्या कहते हो दोस्तों, क्या सोचते हो ऐसी मानसिकता पर? या ये जो अभी चल रहा है, जिस प्रकार से पत्रकारों को पीटा जा रहा है, गालियाँ रोक दी जा रही है, इनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई नहीं पकड़ा जा रहा है।
क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्केट बुल ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी डाउनलोड्स हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, आप क्लिक करके डाउनलोड करिए।